हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में, क्योंकि लड़का लोग पूछ रहा था कि सर ट्रेनिंग कब करना है, कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि उसका भी एक छोटा सा वीडियो बना दूँ। तो सबसे पहले सिलेबस चेंज हुआ है, नया वाला में हॉस्पिटल ट्रेनिंग का वैसा कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन पुराना सिलेबस में था क्या कि आप लोगों को 180 डे जब सेकेंड ईयर का क्लास चल जाता है तो आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो जो बच्चे प्रॉब्लम यहाँ होता है कि कहीं कहीं का सेशन बहुत ज़्यादा लेट होता है, जैसे झारखंड और बिहार का सेशन इतना विलम्ब होता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कब क्या करें, कब एग्ज़ाम होगा, कब ट्रेनिंग करें। तो साधारण बात है कि ऑल ओवर इंडिया में जो पीसीआई का रूल्स रेगुलेशन के अनुसार आपको चलना है, तो पीसीआई कहती है कि यदि आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कॉलेज में डिप्लोमा इन फार्मेसी का पढ़ाई कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर पास कर गए, सेकेंड ईयर में गए, सेकेंड ईयर में आपका 180 डे क्लास चल गया, मैंने 180 दिन जब आपका क्लास चल गया, आपका क्लास सिलेबस ख़त्म हो गया, तो आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? होता क्या है कि कहीं कहीं का सेशन लेट है या कुछ कोरोना के लेकर के सेशन लेट चल रहा है, तो वहाँ के बच्चे क्या करना है कि जो बच्चे एग्ज़ाम दे दिए हैं सेकेंड ईयर का, वो अब अपना 500 घंटा यानी कि 3 महीने का हॉस्पिटल ट्रेनिंग जा कर के कर ले। अब हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना कहाँ है? तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने के लिए वैसा हॉस्पिटल जाना जैसे कि कोई मेडिकल कॉलेज हो गया या अपना डिस्ट्रिक्ट का सदर हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पर जा कर के आप ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग करने का प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस ये है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज से एक आप लेटर निकलवाइए कि इस हॉस्पिटल में हम जा कर के ट्रेनिंग करना चाहते हैं, और वहाँ का जैसे आप सदर में जा रहे हैं तो वहाँ का सीएस या फिर डीएफ जो भी होते हैं, ड्यूटी सुपरिटेंडेंट, उनसे बात कीजिए कि सर हम इस फार्मेसी जैसे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में मैं पढ़ रहा हूँ या किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि सर वहाँ हम सेकेंड ईयर डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, सर हमको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना है। तो आपको ऑथराइज कर देगा, तो वहाँ से उसके एड्रेस लेकर के आप अपना कॉलेज से एक लेटर फॉरवर्डिंग करवाइए, लेटर बनवाइए और कॉलेज का साइन मोहर करवा करके और उस हॉस्पिटल में जा करके आप जमा कर दीजिए। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम में आप 3 महीना के लिए हॉस्पिटल ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग करने के बाद आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के आपको रखना है, और जब आप फाइनल पास कर जाइएगा, पास आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आने के बाद आप हर स्टेट में अब ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन जो है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन को आपका इसको डिमांड करेगा, उसको दिखाना है, अपलोड करके दिखाना है, और इसके बाद जा करके ऑनलाइन करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। तो आप काउंसिल में चले जाइएगा, जैसे झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इस प्रकार से हर स्टेट का अपना एक फार्मेसी काउंसिल होता है। वहाँ जा करके आप जो है सो अपना रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट सारा वेरीफाई करने के बाद वो क्या करेगा, आपका कॉलेज में कुछ लेटर भेजता है, उसके वेरीफाई होने के बाद आपको रजिस्टर कर देता है, तब जाकर के आप रजिस्टर फार्मासिस्ट बन जाइएगा। अब बात रही कि कुछ बच्चे जो हैं फेल कर गए हैं सेकेंड ईयर में या फिर ट्रेनिंग नहीं किए हैं, तो ट्रेनिंग नहीं किए तो भाई एग्ज़ाम देने के बाद कर लीजिए। हाँ, तो फिर सेकेंड ईयर में आप फेल कर गए तो ज़रूरी नहीं है बार बार हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना नहीं होता। एक बार ट्रेनिंग किए, आपका सर्टिफिकेट मिल गया। अब एक बार फेल कीजिए, अब 2 बार फेल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट आपका वही वैलिड रहेगा। उस सर्टिफिकेट का आप लेकर के जाइएगा, आपको वहाँ पर रजिस्टर फार्मासिस्ट का जो भी ट्रेनिंग किए हैं वो वेरीफाई हो जाएगा और आपका फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस है। तो थैंक यू, और यदि आपको दोबारा कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि
आप लोग को हर जो भी अपडेट है दे सके और कुछ नया नया भी मैं कर सकूँ। दैट्स ऑल।